इंडिया। आज मैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जून मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करूंगी और इसका कंटेंट मैंने एसपीडी की जो वार्षिकांक आई है बिल्कुल अपडेट वाली नई वाली अगस्त 2022 से 1 जुलाई 2023 वाली उससे कंप्लीट करूंगी। तो आप लोग इस सेशन में लास्ट तक बने रहें और ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 जून 2023 को व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बना है। फिर से देखिए, 1 जून 2023 को व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बना है। इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। इससे पहले भी जो कनाडा है वो तंबाकू उत्पादों के जो पैकिंग्स थे उस पर भी चेतावनी के रूप में ग्राफिक चित्र लगाने वाला पहला देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है 1 जून को। तो इसका आंसर रियल मैड्रिड हो जाएगा। रियल मैड्रिड जो है वो स्पेन की फुटबॉल क्लब है। ये सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब फोर्ब्स की सूची के अनुसार बन गया है। आगे देखिए, तो किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है। तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के सम्मान के लिए नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है। महाराष्ट्र के सीएम के बारे में जाने तो वहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे हैं अभी। फिर आगे चलते हैं, पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है। तो ये शालिनी सिंह हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू की है। ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है। तो ये पंजाब राज्य की पुलिस हो जाएगी। पंजाब राज्य की पुलिस ने नशा मुक्ति के लिए जो है राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए ये ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है। तो इसका आंसर उत्तर रेलवे हो जाएगा। उत्तर रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पे ट्रेन के इंजनों का जो नामकरण किया है। फिर आगे देखें, तो किस देश की कंपनी एल्स्टॉम, ये कंपनी का नाम है एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। तो इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस की जो कंपनी है एल्स्टॉम वो 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। इसकी जो खासियत होगी, तो पहला देख लें तो इस ट्रेन को बनाने की लागत जो है वो 150 करोड़ होगी और इसका स्पीड हो जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर। और ये सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि ये स्लीपर कोच वाली ट्रेन होगी। अभी तक जो वंदे भारत चल रही है वो चेयर कार वाली है, तो अब ये जो आएगी फ्रांस वाली वो स्लीपर कोच वाली ट्रेनें होगी। फिर आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है। तो ये सचिन तेंदुलकर जी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है। तो ये यूएई हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से यूएई हट गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है। तो ये हमारा भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है। तो ये भी दुबई हो जाएगा। दुबई जो है ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है। हमारे इंडिया में तो पिछले साल से ही ये शुरू है। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश में ये जो है दवा वितरण का जो ड्रोन के माध्यम से जो है उसकी प्रक्रिया पूरी की गई थी। अभी लेटेस्ट में देखें तो फरवरी में एम्स ऋषिकेश भी जो है ड्रोन के माध्यम से जो दवा वितरण था उसका सफल परीक्षण किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जून को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया। तो ये तेलंगाना राज्य हो जाएगा। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है। तो विश्व मौसम स्थान संगठन की अध्यक्षता यूएई ने हासिल की है। फुकोट कार्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये नेपाल हो जाएगा। फुकोट कार्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने नेपाल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है तेलंगाना में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर तेलंगाना में बन रहा है। इसकी खासियत है कि इसमें 3 जो है वो गर्भगृह रहेंगे। फिर आगे देखिए, तो किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो ये हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। इन्होंने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये विशेषकर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए ये लाया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स
जो महामारी के दौरान लाए गए चुनौतीपूर्ण समय के दौरान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। चुनौतीपूर्ण जो समय आया हमारे कोविड के टाइम में, तो उस टाइम जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए जो है एचसीएल टेक के साथ आईआईटी खड़गपुर ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता? तो जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब भारत ने जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये ढाका हो जाएगा, जो बांग्लादेश की राजधानी है। यहाँ पे नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। ये 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें जो जवान शहीद हुए थे उन्हीं की याद में आप कह सकते हैं ये लिबरेशन वॉर गैलरी का जो है उद्घाटन किया गया है। आगे है, भगवान मुरुगन ने को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाखम कहाँ मनाया गया है? भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए ये वैकासी विशाखम जो है ये तमिलनाडु में मनाया गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमीज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी? तो ये तमिलनाडु की पहली महिला बन गई है। किस देश के जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? तो नॉर्वे में जो है वो जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्वासीमून है। आगे देखते हैं, किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये श्री जनार्दन प्रसाद हो जाएंगे। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये सेलेस्टे सावलो हो जाएंगे। इनको विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। किस देश में महंगाई दर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पहुँच गई है? तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे जो है महंगाई दर 37.97% पहुँच चुकी है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये गाजियाबाद हो जाएगा। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन गाजियाबाद में किया है। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात समझौता किया है? तो इसका आंसर नेपाल हो जाएगा। भारत ने नेपाल के साथ बिजली निर्यात समझौता हेतु समझौता किया है। बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है। मंजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो नाटो का जो आर्कटिक सैन्य अभ्यास है वो फिनलैंड में आयोजित किया गया है। नाटो जो है इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे देखें तो भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इन्होंने ओडिशा में अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? तो ये UAE हो जाएगा। इन्होंने IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीत ली है 2025 में। किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा। 4 जून को किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो ये मेघालय हो जाएगा। आरक्षण फॉर्मूला की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन यहाँ पे किया गया है। टर्बो UPI सर्विस लॉन्च की है किस पेमेंट गेटवे ने? तो रेजर पे जो है इन्होंने टर्बो UPI सर्विस जो है वो लॉन्च की है। रेजर पे क्या है? पेमेंट गेटवे है। आगे देखें तो किसे UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये विद्युत बिहारी स्वयं हो जाएंगे। इनका नाम थोड़ा यूनिक है, फिर से देखें। UPSC के ये सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं, इनका नाम विद्युत बिहारी स्वयं है। आगे देखें, चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो जो ताइवान है वो अमेरिका के साथ जो है व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है चीन के विरोध के बावजूद। किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? तो एम्स नागपुर को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से जो है मान्यता प्राप्त हो गई है। तंजिम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? तो ये श्रीनगर हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत की गई है। किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन
स्पोर्ट टेक आयोजित किया है? तो इसका जो है वो आंसर कपड़ा मंत्रालय हो जाएगा। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्ट टेक आयोजित किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया गया है। इसका थीम देख लें तो इसका थीम था सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। फिर से देखें, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और ये 1972 में पहली बार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो टाटा ग्रुप कहाँ में भारत की पहले लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। टाटा ग्रुप लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री गुजरात में स्थापित करेगा। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर सिंगापुर हो जाएगा। 5 जून की सूचना अनुसार किस राज्य की भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र का जो भिवंडी गांव है, यहाँ पे कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। भारत का जो है पहला गांव होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस हो जाएंगे। 5 जून को जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो फिर से IIT मद्रास जो है वो शीर्ष पे है। NIRF का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें IIT मद्रास शीर्ष पे रहा है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन है जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इन्होंने इस बार, इनके रिकॉर्ड्स इस बार बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको आप ध्यान में रखें, क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे। G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो जेनेवा में आयोजित की गई है। इसका अगर पहला देखें तो जोधपुर में हुआ था और दूसरा देखें तो गुवाहाटी में हुआ था, और जून में जो है ये तीसरा जेनेवा में आयोजित की गई है G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव शॉ और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। आगे देखें तो लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। किस देश के फुटबॉलर जलाइटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये स्वीडन के फुटबॉलर हैं। फिर आगे है कि किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो हरित हाइड्रोजन के लिए जो है MOU पर हस्ताक्षर ऑयल इंडिया के साथ हिमाचल प्रदेश ने कर लिया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला मंडोस जो हैं, अब्दुल्ला मंडोस, वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष बन गए हैं। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये असम हो जाएगा। यहाँ पे ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो सूरीनाम ने माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो प्रदान किया है। सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये जो मुख्य सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सूरीनाम के राष्ट्रपति ने हमारे देश के राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को प्रदान किया है। फिर आगे देखें तो किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट कुबेर जो है वो SBI की है। बेंगलुरु में इन्होंने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट कुबेर। फिर आगे है द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये निर्मला लक्ष्मण हो जाएंगे, ये हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष बन गए हैं। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो ये इजराइल हो जाएगा। इजराइल की सरकार ने जो है डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ की है वो टॉप पर रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में। और ये जो है इसका जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है या ये उत्तर प्रदेश में आयोजित इस बार की गई थी। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में, ये 4 शहर थे लखनऊ, उसके बाद गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी। और इसका जो एक शूटिंग कार्यक्रम था वो नई दिल्ली में किया गया था। फिर आगे है कि सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स में। फिर नेक्स्ट है IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर लाहौर हो जाएगा। लाहौर IQ एयर आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पे है।
किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो मझगांव डॉक ने जर्मनी के साथ डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता कर लिया है। ये मझगांव डॉक जो है महाराष्ट्र मुंबई में है। आगे है, किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? तो एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है। नामीबिया वही है जहाँ से चीता आया है हमारे देश में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जो है वो श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। इसके ये जो क्रूज है वो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा ने चेन्नई में भारत के पहले क्रूज जिसका नाम है MV एम्प्रेस, क्या नाम है फिर से सुन ले, ये जो क्रूज है इसका नाम MV एम्प्रेस है, जिसको सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं अभी, उन्होंने चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने अपने ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा, जिसके ATM पे आप UPI से भी नगद निकासी की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे देखें तो किस देश ने 2030 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये जापान हो जाएगा। जापान की जितनी भी प्रमुख फार्म हैं वहाँ पे महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया? तो इजराइल है जो पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये ओडिशा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कौन से देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो ये हमारा देश भारत है, अपना देश, जो क्रूड स्टील के जो उत्पाद है उसमें उत्पादक बन गया है दूसरा सबसे बड़ा विश्व में। और इसका पहला देखिए तो ये चीन हो जाएगा और तीसरा जो है वो जापान हो जाएगा। जापान को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है क्रूड स्टील जो कच्चा इस्पात होता है उसके उत्पादन में। किस देश ने स्वास्थ्य और अन्य निजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इन्होंने स्वास्थ्य और उससे जुड़ी हुई अन्य निजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो केरल हो जाएगा इसका। आगे देखें तो भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है टाटा ग्रुप को। ये सबसे वैल्यूएबल ब्रांड भारत की बन गई है। किस देश ने अभ्यास इकाथा के छठे संस्करण की मेजबानी की है? तो ये मालदीव हो जाएगा। मालदीव ने इकाथा के छठे संस्करण की मेजबानी की है। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये तेलंगाना हो जाएगा। इन्होंने CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में शीर्ष पर रहा। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा। फिर आगे है कि इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा? तो IIT मद्रास हो जाएगा। इन्होंने इंडिया रैंकिंग में 2023 के अनुसार इन्होंने सर्वश्रेष्ठ पहला स्थान बरकरार रखा है। फिर आगे है, किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो है वो पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो भारत, फ्रांस और UAE जो है वो पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास जो है वो शुरू किया है। इसको जो शुरू किया गया ओमान की खाड़ी में शुरू किया गया है। इसमें जो हमारे देश की INS तर्कस है उन्होंने भाग लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ब्रिटेन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो ये हमारे भारत में इस बार होने जा रहा है मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार LV टिकरू का निधन हुआ है? तो ये केरल के हैं। जो राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार हैं इनका निधन हो गया है। ये इनका नाम
अल्वी डिक्रू था। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये भारत हो जाएगा इसमें। फिर आगे है कि सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? तो पुरुषोत्तम रूपाला जी जो हैं उन्होंने सागर परिक्रमा के 7वें चरण की जो शुरुआत है वो की है। ये केरल में शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो संपूर्ण देश के मछुआरों तथा अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना एवं प्रोत्साहित करना है। पुरुषोत्तम रूपाला के बारे में जान लें तो ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। आगे देखें तो कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो ये इजराइल हो जाएगा। ये दुनिया का पहला जो देश है वो डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो इसमें मेघालय हो जाएगा। यहाँ पे किसानों के लिए जो फसल बीमा प्रीमियम है उसमें 100% सब्सिडी का विस्तार किया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? तो ये चीन हो जाएगा। यहाँ पे दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग जो है वो खुला है। 10 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इन्होंने जो है आर्थिक श्वेत पत्र जारी की है आर्थिक स्थिति पर। कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो ये श्रीलंका हो जाएगा। ये 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा। मर्सर जो है इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये मुंबई हो जाएगा। मुंबई शहर जो है वो भारत का सबसे महंगा शहर प्रवासियों के लिए हो गया है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये भारत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि फूल उत्सव मिंडोक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख एवं कारगिल में शुरू किया गया है फूल उत्सव मिंडोक। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में इन्होंने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो ये हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है। जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा कौन सा देश? तो ये रूस हो जाएगा। ये जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात कर देगा। किस बैंक ने IM अडियार इज मी अभियान शुरू किया है? तो ये फेडरल बैंक हो जाएगा जिन्होंने IM अडियार इज मी अभियान शुरू की है। किस देश में निप्रो नदी पर कखोवका बांध टूट गया है? तो ये यूक्रेन की जो थी निप्रो नदी वहाँ पर जो थी कखोवका बांध वो टूट गया है। AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ब्रिटेन हो जाएगा। AI सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन वैश्विक आयोजित किया गया है। किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है। किस देश ने CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? तो ये चीन हो जाएगा। इन्होंने CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है। चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य। 11 जून 2023 को किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो फैन जयडॉग जो है वो ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। फिर आगे है G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो G20 विकास मंत्रियों की जो बैठक है वो वाराणसी में आयोजित हुई है। 12 जून 2023 की सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो चौथा सबसे बड़ा निवेशक जो है वो भारत है, UAE है। भारत में जो है चौथा सबसे बड़ा निवेशक अगर बात करें तो ये UAE बनकर उभरा है। फिर नेक्स्ट है कि CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। क्या नाम है? CM लर्न एंड अर्न योजना, ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। फिर नेक्स्ट देखें तो कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो ये SpaceX के जो हैं सबसे कम उम्र के CEO बन गए हैं।
सॉफ्ट इंजीनियर बन गए हैं, सॉरी, कैरेन काजी। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? भारत जो है ये कोरिया को हराकर इस हॉकी जूनियर एशिया कप जीत लिया है। किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो आईआईटी मद्रास जो है वो सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से सॉरी हाइड्रोजन उत्पन्न किया है। नेक्स्ट है कि किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? ये नोवाक जोकोविच हैं जो सर्बिया के हैं, इन्होंने 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम कर लिया है। केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो अनुसुईया उइके के नेतृत्व में उन्होंने मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है। फिर आगे है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये मालदीव हो जाएगा। भारत और मालदीव के बीच जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, मैंने संयुक्त सैन्य अभ्यास से जो रिलेटेड रिसेंट का जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं वो पिछले 1 साल के, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाकर उसको भी देखें, काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। 13 जून को कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव शुरू हुआ है, संपन्न हुआ है? तो ये भुवनेश्वर हो जाएगा। यहाँ पे पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो है वो संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है कि UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल जी जो हैं वो UIDAI के पहले CEO बन गए हैं। फिर नेक्स्ट है कि किसने फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है? तो ये उरुग्वे हो जाएगा और इसमें उप विजेता इटली है। फीफा अंडर-20 विश्व कप विनर उरुग्वे और जो उप विजेता है वो इटली है। फिर नेक्स्ट है कि स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये गुजरात हो जाएगा। यहाँ पे जो है पवन ऊर्जा क्षमता में शीर्ष राज्य भी गुजरात बन गया है। 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बना है? तो ये MRF है जो 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छू लिया है। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए जो है वो 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। फिर नेक्स्ट है कि कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो ये DU हो जाएगा। DU में जो है वो हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू किया जा रहा है। यहाँ पे हिंदू धर्म के बारे में अब विशेष रूप से पढ़ाया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री ने। किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो ये मुंबई की जो पुलिस है उन्होंने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। वहाँ पे जो है वो एम्बुलेंस और जो फायर ब्रिगेड है और उससे और आपातकालीन ड्यूटी वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसको छोड़ के बाकी लोगों के लिए जो है वो नो हॉर्निंग डे घोषित किया गया है। उस दिन हॉर्न नहीं बजाना है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक विशेष अभियान है। फिर आगे देखते हैं तो 14 जून को भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? तो चेन्नई में जो है वो 14 जून को स्क्वैश विश्व कप का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार सिंह जो हैं वो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक बन गए हैं। किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन हो जाएगा। इससे पहले विशाखापत्तनम जो है वो भी कर चुका है रेलवे स्टेशन, वो भी ईट राइट स्टेशन का जो है प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है और अब ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बन गया है। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो ये राजस्थान में है जो CNG से संचालित होने वाली पहली टॉय ट्रेन है। आगे देखें तो किस राज्य में कृषि त्यौहार रज मनाया गया है? तो ये ओडिशा की त्यौहार है, रज महोत्सव जिसको कहते हैं, ये कृषि त्यौहार है। आगे है RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो RBI ने नागालैंड में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिया है। किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? तो ललिता नटराजन ने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीत लिया है। आगे है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है लंदन में RBI के जो अभी गवर्नर हैं 25वें नंबर के शक्तिकांत दास, इनको
गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो ये 7 हो जाएगा। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 7 पदक जीत लिया। ये अंडर 17 वाली थी। 15 जून को 2023 को G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो इसका आंसर जो है वो पुणे हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र। यहाँ पे जो है G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक संपन्न हुई है। और इसका पहला देखें तो ये लखनऊ में हुआ था और दूसरा जो था वो हैदराबाद में हुआ था। आगे है किस राज्य का निवारी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो निवारी जिला है वो देश का जो दूसरा है वो हर घर जल जिला बन गया है। इसमें जो पहला था वो भी मध्य प्रदेश का ही एक जिला था, बुरहानपुर। वो जो था वो पहला हर घर जल जिला बना था। उसी राज्य का दूसरा जो जिला है निवारी, वो भी हर घर जल जिला बन गया है। आगे देखें तो बिहू कुह उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। वैसे बिहू जो है वो असम से रिलेटेड है, सब कुछ वहाँ पे रहता है, लेकिन ये एक है कि बिहू कुह उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, इसे आप ध्यान में रखें। कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो ये दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का उद्घाटन कर दिया है। 15 जून 2023 को IOC ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ साझेदारी की है? तो ये हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा के साथ IOC ने जो है विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ साझेदारी की है। फिर आगे देखें तो कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो धर्मांतरण विरोधी कानून को कर्नाटक राज्य जो है वो खत्म कर देगा। एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? तो ये श्रीलंका एवं पाकिस्तान में एशिया कप 2023 जो है वो खेला जाएगा। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है किस राज्य को? तो ये तेलंगाना राज्य हो जाएगा। इसको अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड है मिला है वहाँ के 5 ऐतिहासिक संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए। वहाँ की जो 5 ऐतिहासिक संरचनाएं हैं उनकी सुंदर इमारतों के लिए जो है पहली बार मिला है भारत के किसी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड। और ये जो है भारत की पहली इमारत जो है इसको यह सम्मान मिला है। फिर नेक्स्ट है कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने जेलों का नाम सुधार गृह कर दिया है। पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है? तो जम्मू कश्मीर में जो है वो पंचायत रैंकिंग जारी की गई है। एक पुस्तक है रिवेल्स एगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। रामचंद्र गुहा किसकी पुस्तक है ये? रिवेल्स एगेंस्ट द राज जो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है, तो ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। किस देश के 41 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए हैं? तो चीन ने 41 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिए हैं। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दुबई हो जाएगा। यहाँ पे पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो आंसर इसका बेंगलुरु हो जाएगा। इन्होंने राजनाथ सिंह ने यहाँ पे जो है आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता की है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो G20 के तहत जो साइंस 20 सम्मेलन है वो भोपाल में आयोजित किया गया है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो विश्व बैंक ने बांग्लादेश में जो है ये अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है कि दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा जो है वो दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। आगे है कि किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित की है? तो ये जापान की संसद है जो सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित कर दी है। सूचना अनुसार शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेंगे पुणे में। शिक्षा मंत्रालय जो है G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक जो है वो पुणे में करेंगे। आगे देखें तो किसने RSL क्रिस्टोफर
ब्लेंड पुरस्कार 2023 जीता है, तो इसका आंसर पैटरसन जोसेफ हो जाएगा। इन्होंने RSL क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 जीत लिया है। आगे है कि किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, तो ये गोपी चंद हो जाएंगे। इन्होंने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। आगे है कि किस देश ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है, तो ये भारत हो जाएगा। इन्होंने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है। सॉरी फ्रेंड्स। अमेरिका ने कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया है, तो इसका आंसर कैपिटल हिल हो जाएगा। यहाँ पर अमेरिका ने हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है, तो इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। एक बार फिर से देख लें कि 18 जून 2023 को रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दे दी है, तो ये अमेरिका हो जाएगा। किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है, तो ये भारतीय नौसेना हो जाएगा। इन्होंने जूली लद्दाख नामक जो है एक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख में शुरू किया है। 18 जून 2023 को जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है, तो इसका आंसर चीन हो जाएगा। विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार जो भी है वो चीन के पास में है। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पे पाई गई है, तो ये मिजोरम हो जाएगा। यहाँ पे उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति पाई गई है। जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा कौन सा देश, तो यूनेस्को में फिर से जुलाई में अमेरिका शामिल होने जा रहा है। 19 जून 2023 को गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनको गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो ये दुबई में जो है भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया है। 19 जून को किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है, तो सॉरी फ्रेंड, स्क्वैश विश्व कप का खिताब जो है वो मिस्र ने जीत लिया है। 19 जून को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि SpaceX ने किस देश के लिए सैटरिया 1 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया के लिए SpaceX ने सैटरिया 1 संचार उपग्रह प्रक्षेपित कर दिया है। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है, तो ये गृह ज्योति योजना जो है वो कर्नाटक सरकार की है। फिर आगे है इंटरकॉन्टिनेंटल कप किसने जीता है, तो भारत ने लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है वो जीत लिया है। किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो सुमित सेठ को पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। किसे यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो अरुंधति राय को जो है यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उनकी निबंध थी आज़ादी के लिए। 20 जून को किसने कैनेडियन ग्रांड प्री जीता है, तो मैक्स वर्स्टप्पन जो है वो कैनेडियन ग्रांड प्री 20 जून को जीत लिया है। आगे है किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। इन्होंने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है, तो ये मंगोलिया हो जाएगा। यहाँ पे जो है संयुक्त बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये खान क्वेस्ट इसमें भाग लिया है भारतीय सेना ने। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी, तो नुसरत चौधरी जो है वो अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनने जा रही है, नुसरत चौधरी। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बन गया है, तो एस्टोनिया जो है वो समलैंगिक विवाह को जो है वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश बन गया है। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये आइसलैंड हो जाएगा। ये वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। 21 जून को किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है, तो ये जर्मनी हो जाएगा। इसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सलमान रश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे है दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा, तो ये बिहार हो जाएगा।
बिहार के जो पूर्वी चंपारण है वहाँ पे जो है दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ये जो है भगवान राम के साथ यहाँ पे श्री कृष्ण भी विराजमान रहेंगे। उसके बाद आगे है कि भारत और किस देश को कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया गया है। तो भारत ने वियतनाम को जो है कॉर्वेट INS कृपाण जो है उपहार में दिया है। आगे देखें तो 21 जून को कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है। तो ये रजत पदक हो जाएगा। प्रमोद भगत जो हैं वो बिहार से हैं। 21 जून को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा। तो सिलिकॉन वैली जो है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में शीर्ष पे रहा। सिलिकॉन वैली कहाँ है भारत की। तो ये बेंगलुरु में है। EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा। तो जो है वियना वो शीर्ष पे रहा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में। जारी किसके द्वारा किया जाता है। EIU के द्वारा। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। ये उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का यहाँ उद्घाटन किया गया है। आगे देखें तो किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू की है। तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है। तो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है। तो आचार्य N गोपी को प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार मिला है। कहाँ एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है। तो ये टाटा पावर हो जाएगा। ये भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बन गया है। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है। तो ये सूरत में राज्य स्तर पर जो है योग सत्र में सबसे अधिक लोगों को एकत्र करने वाला होने का गिनीज रिकॉर्ड बना चुका है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने अभ्यास अग्निस्तार 1 का कहाँ आयोजित किया है। तो ये लद्दाख हो जाएगा। यहाँ पे जो है भारतीय सेना ने ये अभ्यास आयोजित किया है अग्निस्तार 1। फिर नेक्स्ट है कि फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है। तो इनका है 6.3% फिच रेटिंग्स का। आगे है 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। कहाँ में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ है। तो सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेज़बानी कौन करेगा। तो ये कोलकाता करने जा रहा है। ये प्रथम है जो अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेज़बानी करेगा। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव है। 23 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है। तो ये महाराष्ट्र सरकार है जो EWS के छात्रों को फीस में 50% जो है छूट देने की घोषणा कर दी है। कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। तो ये अमेरिका जो है वो भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है। तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है पॉलिटेक्निक चलो अभियान। फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर के साथ जो है PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। अब उस ऐप पे फेस भी ऑथेंटिफिकेशन की जाएगी। आगे देखें तो किसने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी की है। तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा जिन्होंने NDDB के साथ दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए साझेदारी कर ली है। किस IIT ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है। तो IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये तेलंगाना हो गया है जो देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन वहाँ पे किया गया है। आगे है कि सूचना अनुसार US चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी। तो ये गुजरात हो जाएगा। यहाँ पे माइक्रोन जो है वो सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी।
नेक्स्ट है कि रेयान रजमी ने एशियाई अंडर-21 स्कूनर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो ये कांस्य हो जाएगा। फिर आगे है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है, तो श्रीनगर हो जाएगा। यहाँ पे जो है बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है श्रीनगर में, जम्मू में जो है ये स्थापित किया गया है बलिदान स्तंभ, जम्मू कश्मीर में जो शहीद हुए हैं उनकी याद में। आगे है कि पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि HAL ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो GE एरोस्पेस के साथ HAL ने समझौता कर लिया है हल्के लड़ाकू विमान बनाने के लिए। 25 जून को किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर आगे है भारत और किस देश के ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका आंसर बेल्जियम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये राजस्थान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो ODI में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर जो हैं वो साई हॉप बन गए हैं। ये 15 शतक सबसे तेज 15 शतक लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। नासा के आर्टिमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो ये हमारा भारत हो जाएगा। इन्होंने नासा के आर्टिमिस प्रोग्राम में शामिल हुआ है। नासा का जो है वो USA की स्पेस एजेंसी है। फिर आगे है कि किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है। ये मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है, तो गायक संगीतकार शंकर महादेवन को जो है वो ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, शंकर महादेवन को। आगे है इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। ये नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है इफ्को। 27 जून को कहाँ बितस्ता महोत्सव मनाया गया है, तो बितस्ता महोत्सव है जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। आगे है 27 जून को जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे रहा, तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी जो है वो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस IIT ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है, तो IIT मद्रास ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का भी प्रस्ताव रखा है। किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है, तो इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है किसे मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला है, तो ये NTPC को दिया गया है मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24। कहाँ 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो इसका आंसर मुंबई हो जाएगा। यहाँ पे 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बन गया है, तो ये भारत हो जाएगा। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है। नेक्स्ट है 28 जून 2023 को स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 3000 करोड़ रह गया है, तो ये 11% है। अब वहाँ पे 30,000 करोड़ रह गया है स्विस बैंक में धन, 11% घट गया है। 28 जून को किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये NHAI हो जाएगा। इन्होंने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है। भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस 10 लॉन्च की है, तो भारत और अमेरिका ने नई रक्षा पहल इंडस 10 लॉन्च की है। फिर नेक्स्ट है कि भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है, तो नई दिल्ली में भारत इन पेरिस अभियान को नई झंडी दिखाई गई है। ये जो अभियान है वो भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक खेलों में पेरिस ओलंपिक जो खेल है उससे पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए जो है ये अभियान भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है पेरिस खेलों से पहले। नेक्स्ट है किसने अपनी पुस्तक सिम्फनी टू जज जारी की है, तो ये अंकित खेमका की ये पुस्तक है सिम्फनी टू जज, वो जारी की गई है। नेक्स्ट है किसे ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो रूबी सिन्हा को ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष जो है वो चुन लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने
तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये IOB बैंक है जो तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ ढेर से ढेर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।